Good morning, students. Welcome back. Today we are going to continue same lesson that we started in previous video. Previous video part 1 that is related to foreign exchange of macroeconomics lesson number 11. बेटा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है. उससे हमने डिस्कस किया था फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जिसे गवर्नमेंट फिक्स करती है. इसके आगे हमने दो पार्ट्स किए थे, दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड बर्टन वुड, और एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट. हमने ये भी डिस्कस किया था ये एक्सचेंज रेट 1920s में काफ़ी फेमस थी. ये सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह चलता रहा. 1977 के बाद ये सिस्टम रिप्लेस हो गया और नया एक्सचेंज रेट आया दैट इज़ नोट एज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. ओके, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इन डिटेल. ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या आता है? जैसे कि वर्ड ही डिस्कस करा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन चेंजेबल. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट is that rate which is determined by the demand and supply force in the foreign exchange market. एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो जिसमें क्या गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, फ्रीली फोर्सेस डिमांड और सप्लाईज के ऊपर डिपेंड करता है और मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ये डिटर्मिनेट होता है. इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. इसको फ्री एक्सचेंज रेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फ्री प्ले ऑफ डिमांड और सप्लाई फोर्सेस चलती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट डिटर्मिनेट किया जाता है. द एक्सचेंज रेट एट विच foreign currency is equal to supply is called as par rate of exchange and equilibrium rate of exchange. कहते हैं इकोनॉमी के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जिस पॉइंट के ऊपर डिमांड फॉर करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर करेंसी बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. इसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है, इसको इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी जस्ट डिस्कस द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. हम इसका डायग्राम या इसमें चेंजेस बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके अंदर इसका मीनिंग ही डिस्कस करेंगे. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बेटा क्या हो गया? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मीनिंग है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्रीली डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर इक्वलाइज होते हैं, उस पॉइंट को हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं. इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, इसको पैरिटी थ्योरी भी कहा जाता है, इसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है, या बेटा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है. इस थ्योरी की सबसे मेन बात क्या है? देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती. मार्केट अपने आप फ्रीली फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन. मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट के हिसाब से, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है. अगर डिमांड बढ़ गई फॉरेन करेंसी की तो वो करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, अगर डिमांड कम होगी तो वो करेंसी डेप्रिशिएट होगी. तो ये हमारे पास फ्री फ्लो चलता है, इसलिए इसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेरिट्स ऑफ दिस वन थ्योरी. हमने जब फिक्स एक्सचेंज रेट किया था तो हमने उसके काफ़ी मेरिट डिस्कस किए थे कि ये एक्सचेंज रेट क्यों इतना फेमस था, लोगों ने इसको क्यों पसंद किया, या इकोनॉमी के अंदर लोगों ने ट्रेड क्यों किया इस ट्रेड के अकॉर्डिंगली. फिर 77 में ये रेट ऑफ एक्सचेंज ख़त्म हो गया, या इसकी जो प्लेस है वो फ्लेक्सिबल में ले ली. तो फ्लेक्सिबल के अंदर कुछ खास बातें होंगी जिसके कारण ये इतना ट्रेड में बेनिफिशियल हुआ. तो यहाँ पर हमारी सबसे पहला पॉइंट है डेफिसिट एंड सरप्लस बीओपी इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड. तो हमने लिखा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के हिसाब से चलता है. तो अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ बीओपी है या सरप्लस बीओपी है तो ये ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के इंटरेक्शन से करेक्ट हो जाते हैं. देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. तो इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं पाई जाती क्योंकि हमें किसी भी तरह के रिजर्व्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी रिजर्व मेंटेन नहीं करना पड़ता. इसके साथ साथ अगर हमें रिजर्व मेंटेन नहीं करने पड़ते, हमें करेंसी के लिए कोई डिपार्टमेंट अरेंज नहीं करना पड़ता, तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं बड़े आराम से बेस्ट ऑप्टिम यूज़ होते हैं. इन रिसोर्सेज को हम सही ढंग से एलोकेट कर पाते हैं, इनका एफिशिएंटली यूज़ होता है क्योंकि हमारे पास फैक्टर ही दो हैं, वन इज़ डिमांड अनदर इज सप्लाई. ये फैक्टर इन दोनों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, ऑप्टिमली यूज़ होना शुरू हो जाते हैं. Now, beta fourth point is since foreign exchange rate itself become a trading commodity, the size of foreign exchange market tend to be large. It induce का मतलब होता है किसी चीज़ को encourage करना.
मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वर्क करती है। तो ये हमें इंड्यूसमेंट देती है कि कहाँ पर किस चीज़ की को एक्सपोर्ट किया जाए, किसको इंपोर्ट किया जाए, किस करेंसी की डिमांड अप्रिशिएट है, किसकी डेप्रिशिएट है। तो जिससे हमें इंड्यूसमेंट, बिजनेसमैन को एक इंड्यूसमेंट मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इस सिस्टम के बाद ही इंक्रीज हुई है। तो ये ट्रेडिंग कमोडिटी के रूप में ट्रेडिंग पार्टनर्स की मार्केट को इनलार्ज करता है, इंक्रीज करता है। देन बेटा इसके बाद पॉइंट है, इट टेंड टू प्रमोट द इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन कैश। अब हमारे देश में अगर पैसे की कमी थी तो इस कमी को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट ने हेल्प की। तो इंटरनेशनल मार्केट से पैसा हमारे कंट्री में बड़ी ईजिली आ रहा है ड्यू टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। इट टेंड्स टू प्रमोट इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। दिस इज गुड फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ जीडीपी। कहते हैं जिन देशों में पैसे की शॉर्टेज होती है, जैसे हमारा कंट्री है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो लेस डेवलप कैटेगरीज में आते हैं। तो लेस डेवलप कंट्रीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के को इनकरेज करने के लिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इसके थ्रू, इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ी ईजिली पैसा एक जगह से दूसरी तरह मोबिलिटी होनी शुरू होगी। तो इंटरनेशनल मोबिलिटी व लिक्विडिटी कैश बड़ी आसानी से हमारे देश में आना शुरू हो गया और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का आना। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ने जो इन्वेस्टमेंट का एरिया है उसको वाइडर कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। बट फिर भी इस सिस्टम के अंदर कुछ कमियां थी। दीज आर डीमेरिट्स। इट इनकरेज स्पेकुलेटिंग लीडिंग टू फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। कहते हैं ये जो मार्केट है इसके अंदर स्पेकुलेशंस आ गया। मार्केट किसी करेंसी का प्राइस बढ़ गया, किसी करेंसी का प्राइस डिक्रीज हो गया। तो ऐसे सिस्टम के अंदर काफ़ी रिस्क पाया जाता है। तो ये इनकरेज करती है हमारे देश के अंदर स्पेकुलेशन मोटिव को इंक्रीज करने के लिए। तो इकॉनमी के अंदर बहुत सारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी शुरू होगी जब से इस एक्सचेंज रेट को हमने अडॉप्ट किया। देन बेटा वाइडर फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट हैम्पर द फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट बिटवीन द टू कंट्री। क्योंकि इस एक्सचेंज रेट के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, डे टू डे, टाइम टू टाइम ये फ्लक्चुएशन कीप ऑन चेंजिंग बनी रहती हैं। तो ऐसे सिस्टम के अंदर अगर हम इस सिस्टम को अगर अडॉप्ट करते हैं तो ये हमारे फॉरेन ट्रेड को कुछ हद तक हैम्पर भी करता है, उसको ख़त्म करता है, तोड़ता है, उसको रोकता है। क्योंकि जो कैपिटल मूवमेंट है बड़े तरीके से हम करते हैं, किस कंट्री से पैसा मंगवाएं, किस कंट्री में पैसा भेजें। तो मूवमेंट के टाइम हमें फ्लक्चुएशन को माइंड में रखना पड़ता है। तो जो कंट्री लेस डेवलप होते हैं, अंडर डेवलप होते हैं, उन कंट्रीज़ को कई बार यही रिस्क लगा रहता है कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया या उनकी कंट्री ने हमारे देश में इन्वेस्ट कर दिया तो फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन और वर्स ना हो जाए। तो ऐसी फ्लक्चुएशन के कारण इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देन बेटा फ्लक्चुएशन के कारण हमारे ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। व्हेन इट्स जनरेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर व्हेन द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गोज अप ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना। जैसे इंडिया की करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी कम है, जो हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है तो हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इन्फ्लेशन भी आती है अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें कई बार हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है। तो इंडिया में ऐसा ही हो रहा है, जिससे हमारा इन्फ्लेशन स्पाइरल का जो कंसेप्ट है वो फास्ट रेट पे चल रहा है। इसके अलावा बेटा अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज है प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्वाइट अनसर्टन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो एक्सचेंज जो हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अनसर्टन होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज। हमने पहले भी डिस्कस किया। एज ए रिजल्ट पीपल आर अनेबल टू टेक मोर और प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कहते हैं जब हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज ही बेटा फिक्स नहीं है, कभी रेट ऑफ एक्सचेंज हायर हो रहा है, कभी हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, कभी हमारी करेंसी अच्छी हो रही है, कभी हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो हमें सोच समझ कर बिजनेस करना पड़ता है। तो अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है कि बिजनेसमैन या गवर्नमेंट कई बार प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाती कि हमने क्या एक्सपोर्ट करना और क्या इम्पोर्ट करना है। तो रिस्क कैपेसिटी कम होने की वजह से, रिस्क फॉलो करने की कैपेसिटी कम होने की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और हमारे देश की ग्रोथ और फॉरेन ट्रेड कई बार रुक भी जाता था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज़ गुड बट ड्यू टू सम दीज डीमेरिट्स इसकी वैल्यू कम हो गई है। अगर इन डीमेरिट्स को किसी तरीके से हम रिमूव कर दें या गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए
नो डाउट इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं कि इनके डीमेरिट्स की जो पॉइंट्स हैं वो डिलीट हो जाए किसी तरीके से, तो इकॉनमी में अपने आप जीडीपी ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और कंट्री डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हमने जितना बेटा अभी तक पढ़ा, दिस इज नोन एज द डीमेरिट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वन इज फिक्स अनदर इज फ्लेक्सिबल। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस होता है। तो एज वी नो, फिक्स्ड that was famous in 1920s and flexible that is replaced in 1977 instead of fixed exchange rate। तो ये हमारे पास 2 सिस्टम थे जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल कि फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज में डिफरेंस क्या पाया जाता है। Now new topic is difference between fixed exchange rate and flexible exchange rate। fixed exchange rate और flexible exchange rate, तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिया डिटर्मिनेशन। ओके, फिक्स एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज के डिटर्मिनेशन की बात करें, हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिक्स एक्सचेंज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, फिक्स इन द टर्म ऑफ गोल्ड और इन अदर करेंसी बाय गवर्नमेंट। हमने डिस्कस किया था फिक्स एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसके रूल्स और रेगुलेशन एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। इनिशियली इट वाज नोन एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड एंड आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू बर्टन वुड। तो दोनों सिस्टम के अंदर, चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में था चाहे किसी अदर करेंसी जिसको हमने डॉलर कहा था, हमने उसको यूज़ किया, पर ऑफिशियली इट इज़ फिक्स बाय द गवर्नमेंट। वेयर इज फ्लेक्सिबल, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, इट इज़ डिटर्मिन बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस दोनों ही इंटरफेरेंस करती हैं। जिस पॉइंट के ऊपर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल टू सप्लाई फॉरेन करेंसी होती है और उस पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होता है उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट दैट इज कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसके ऊपर 100% कंट्रोल है गवर्नमेंट का। ओनली गवर्नमेंट हैज़ पावर टू चेंज। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में आपने कुछ भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज के टाइम में, इट वॉज प्रीवियस टाइम, अगर आपने कुछ भी चेंज करना तो गवर्नमेंट को कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता। गवर्नमेंट के पास ही पूरी पावर थी कि फिक्स एक्सचेंज रेट को वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इट फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। गवर्नमेंट ने इसके अंदर एंट्री ही नहीं करनी। किसी करेंसी की डिमांड, अप्रिशिएट और डेप्रिसिएशन कंसेप्ट इसको डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। ना बेटा, थर्ड पॉइंट इज स्टेबिलिटी। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बिल्कुल स्टेबल है। द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल एंड ओनली स्मॉल वेरिएशंस इज पॉसिबल। इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, कभी गोल्ड का रेट बढ़ गया, कभी कम हो गया। इसमें मोस्ट प्रॉबली जो रेट ऑफ एक्सचेंज गवर्नमेंट फिक्स करती है, वेरिएशन के चांस बहुत ही कम पाए जाते हैं। बट वेयर एज इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट द रेट इज कीप ऑन चेंजिंग। ये चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक था पिछले वीडियो को मिलाकर फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट का मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स, बर्टन वुड एज वेल एज गोल्ड स्टैंडर्ड। और आज की वीडियो के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसका मीनिंग, इसके डिफरेंट नेम्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो वी विल कंटिन्यूस नेक्स्ट पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।